कल एक कौवी से मिल रहा था। कालू जी, हम दोनों इतने दिनों से छुप छुप कर मिल रहे हैं, इसका क्या फायदा हुआ? आप तो मुझसे शादी नहीं करोगे। कल से मैं आपसे मिलने यहाँ नहीं आऊंगी। चमकीलो, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों कल ही शादी कर लेंगे। मगर कालू जी, शादी में पहनने के लिए मेरे पास एक भी गहना नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरी बीवी गोरी है ना, उसका सोने का हार लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। वो चमकीलो कौवी एक नंबर की चोर है। वो कालू कौवे का दिया हुआ सोने का हार लेकर वहाँ से भाग जाती है। कौवा चमकीलो कौवी का इंतजार कर रहा था। चमकीलो, अभी तक तैयार होकर क्यों नहीं आई? सब ठीक हो? वो मुझसे धोखा तो नहीं दे रही है ना? नहीं नहीं, चमकीलो ऐसा नहीं कर सकती। गोरी जैसे ही अपने गहनों वाला संदूक खोलती है, उसमें सोने का हार ही नहीं था। ये देखकर गोरी उदास हो जाती है। मेरा सोने का हार कहाँ गया? कौन ले गया मेरा हार? चमकीलो कौवी का इंतजार कर करके कालू कौवा घर लौटता है। कालू, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। मैंने तो यही संदूक में रखा था अपना हार। गोरी, मुझे तो कुछ नहीं पता। तुम अच्छे से याद करो, कहीं और रखे होंगे तुमने कहने। कालू, मैंने अपना हार इसी में ही रखा था। मुझे अच्छे से याद है। तुम सीधे बता दो, मेरा सोने का हार उठाकर तुमने किसी को दे दिया है? गोरी, मुझ पर शक मत करो। मैंने तो तुम्हारा सोने का हार देखा तक नहीं। दूसरे दिन कालू कौवा चमकीलो को ढूंढते हुए उस जंगल में जाता है जहाँ चमकीलो कौवी रहती थी। सुनिए बुलबुल बहन, यहाँ एक चमकीलो नाम की कौवी रहती थी। वो अब कहाँ है? वो कौवी तो एक नंबर की चोर है। उसके साथ साथ उसका पति भी मिला हुआ है। क्या उस कौवी का पति भी है? हाँ, वो कौवी का पति भी है और तुमसे जवान है। चमकीलो, तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा क्यों किया? ऊपर से मेरे पत्नी का सोने का हार लेकर तुम्हारे पति के साथ भाग गई। गोरी आज उसके पति के पीछे पीछे आई। वो चुपचाप सब सुन रही थी। कालू, मुझे सब पता चल गया है। चमकीलो ने तुमसे धोखा नहीं किया, बल्कि तुमने मुझसे किया है। इस उम्र में तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गोरी, अगर तुमने सब सुन लिया है तो मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे ऐसा हो गया। मुझे माफ कर दो मेरी पत्नी। कालू, मेरा सोने का हार का क्या करोगे? गौरी, मैं उस चमकीलो को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा सोने का हार वापस लाकर ही रहूंगा। कालू भैया, सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। आपकी पत्नी की होते हुए दूसरी कौवी से इश्क लड़ाते फिर रहे हो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर। अब किसी तरह गौरी का सोने का हार ढूंढने में मेरी मदद करो। वो हार मुझे मेरी माँ ने दिया था। मैं कालू को कभी माफ नहीं करूंगी अगर वो हार मुझे नहीं मिला तो। कालू, चलो हम दूसरे जंगल चलते हैं। वो कौवी जरूर दूसरे जंगल में कबूतर सुनार के पास जाएगी, वो सोने का हार बेचने के लिए। फिर कौवा और चिड़िया दूसरे जंगल जाते हैं। हम दोनों ये सोने का हार बेचकर हमारा एक नया घर बनाएंगे। हाँ पति जी, जल्दी से चलिए। फिर चमकीलो और उसका पति सोने का हार बेचने के लिए कबूतर सुनार के पास जाते हैं। ये सोने का हार तो बहुत अच्छा और कीमती भी है। कबूतर, जितने भी पैसे दोगे जल्दी से पैसे दे दो। चिड़िया और कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। चमकीलो, अब तुम्हें तो किसी नए शिकार के लिए जाना होगा। कबूतर, ये सोने का हार मेरा है। ये कौवी तो धोखेबाज है। धोखेबाज, मुझे इसने अपने प्यार के जाल में फंसाकर मेरी पत्नी का सोने का हार चुरा लाया। कालू, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं कालू, मुझे पुलिस के पास मत भेजो। मुझे माफ कर दो। हम दोनों दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम मेहनत करके कमाएंगे। कालू भैया, यहाँ से चलिए और फिर से किसी कौवी के जाल में ना फंस जाना। चमकीलो, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। इतने दिन से मैं अपनी पत्नी गौरी को नफरत करता था, लेकिन वही मेरी जान है, वही मेरी जिंदगी है। उस दिन के बाद से कालू कौवा सुधर जाता है और अपनी पत्नी गौरी कौवी को बहुत प्यार करने लगता है। मैं क्या कह रही थी कालू जी, कि मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना इस जंगल के सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले जाएं। फिर हम ही इस जंगल में रह जाएंगे और सभी पेड़ों से हम ही फल खाएंगे और खूब अनाज खाएंगे। हाँ गौरी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तुम मजा
ऐसा करती हूँ, अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। मेरी माँ का दिमाग बहुत तेज है, वो हमें जरूर कोई ना कोई उपाय बता ही देंगी। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी माँ जरूर कोई उपाय बता देंगी। फिर तो तुम जरूर उनके पास जाओ। फिर गौरी कौवी उठती है और अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं और कालू चाहते हैं कि हमारे जंगल के पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले जाएं। मैं इसीलिए आपके पास सलाह लेने आई हूँ। गौरी बेटी, क्या तुम ये चाहती हो कि जंगल के सभी तरह का भोजन और फल तुम ही खाओ? हाँ माँ, हम दोनों पति पत्नी यही चाहते हैं, ताकि जंगल के सब पक्षी चले जाएं। तो गौरी बेटी, तुम पक्षियों को बोल दो कि जंगल में तेज तूफान और बारिश आने वाली है। यह सुनकर पक्षी डर जाएंगे और जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर तुम दोनों ही रह जाओगे पूरे जंगल में और तुम ही राज करोगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, ऐसे तो किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। आपने कमाल का आइडिया दिया है। गौरी अपने घर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में उसे रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। चिड़िया, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई। चिड़िया, तुम जंगल के सब पक्षियों को जल्दी से ये बात बता दो कि इस जंगल को छोड़कर चले जाएं किसी सुरक्षित जगह, क्योंकि इस जंगल में तेज तूफान और बारिश आने वाली है और उस तूफान से सारे घर बारिश में डूब जाएंगे। बेचारी रानू चिड़िया डर जाती है। गौरी, अगर ये बात है तो फिर तो हम पक्षियों के लिए यहाँ खतरा है। मैं अभी जाकर ये बात कबूतर को बताती हूँ। फिर गौरी अपने घर आ जाती है। फिर गौरी कालू को अपनी माँ का उपाय बताती है। कालू जी, मेरी माँ ने ऐसा उपाय बताया है कि शाम तक जंगल के सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। गौरी, तुम ऐसा करो, तुम तोते के पास जाओ और मैं किसी और पक्षी के पास जाता हूँ। हम उन्हें भी ये खबर दे देते हैं। फिर गौरी कौवी तोते के पास आती है। मेरे भाई तोते, अब तुम इस जंगल को छोड़ने की तैयारी कर लो। लेकिन गौरी, क्यों? इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या इस जंगल में शिकारी झील आने वाली है? वो क्या है ना, कल इस जंगल में तेज बारिश और तूफान आने वाला है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस जंगल को छोड़कर चले जाना, और अगर नहीं है तो यहीं रह लेना। हाँ, ठीक है गौरी। फिर मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा। वैसे भी मुझे तो इस तेज बारिश और तूफान से डर लगता है। वो तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया कबूतर के पास आती है और उससे कहती है, कबूतर भैया, आप चिंता मत करो। जब बारिश और तूफान रुक जाएगा तब हम अपने जंगल में वापस आ जाएंगे। चिड़िया बहन, मैंने अपना नया घर बनाया था। मेरे लिए अपना नया घर छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। कबूतर भैया, अगर जिंदा रहे तो घर तो दोबारा भी बन जाएगा। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो घर की? आप चले जाओ किसी सुरक्षित जगह पर, अगर तूफान और बारिश से बचना है तो। फिर चिड़िया अपने घर आती है और बच्चों से कहती है, गुड़िया और कुकू, अपना सामान इकट्ठा करो। हमें आज शाम को इस जंगल को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। मम्मा, ये तूफान बहुत गंदा है। इसकी वजह से हमें कई बार अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ जाके रहेंगे? मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नानी के घर चले जाते हैं और वहीं रहेंगे। जब तूफान चला जाएगा तो फिर हम अपने जंगल में वापस आ जाएंगे और फिर से इसी घर में आकर रहेंगे। बच्चे तो नानी के घर का सुनकर खुश हो जाते हैं। चिड़िया फिर अपना सामान बांधती है और वहाँ से निकल जाती है। जंगल के कुछ और भी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। तभी रास्ते में चिड़िया को कौवा कौवी मिलते हैं। वो उनके पास आकर रुकती है। गोरी, कालू, तुम दोनों अभी यहाँ बैठे हो? तुम दोनों कहाँ जाओगे इस जंगल को छोड़कर? चिड़िया, हम इस जंगल को छोड़कर मेरी माँ वाले जंगल में जाएंगे। वहाँ कोई तूफान नहीं आएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब तूफान चला जाएगा तो अपने जंगल आ जाएंगे। चिड़िया, अब तुम जल्दी से जाओ अपने बच्चों को लेकर। कहीं ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए और तुम यहीं रह जाओ। फिर तूफान में तुम्हारे ये दोनों छोटे छोटे बच्चे मर जाए। क्यों कालू, तुम हर समय गलत ही क्यों बोलते रहते हो? अरे कभी तो उसे अच्छी बात निकाल लिया करो। मैं जा ही रही हूँ। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे जंगल के सभी पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। शाम तक पूरा जंगल खाली हो जाता है। दोनों शैतान कौवे बैठे मजे से फल खा रहे हैं।
के बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और तेज तूफान आ जाता है। कौवे अपने घर में बैठे थे। कालू जी, हमारे जंगल में तो सच में तूफान आ गया है। अब हम क्या करेंगे? हमारा घर भी इतना मजबूत नहीं है। गोरी गोरी जल्दी बाहर चलो वरना हम मर जाएंगे। तभी तेज हवा की वजह से उनका घर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम दोनों घर के नीचे दबे हुए हैं। जंगल में कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सकता था। ऐसे वो तड़प तड़प कर घर के नीचे दब कर मर जाते और इस तरह उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती। जग्गू, मैं अकेला रह रहकर थक गया हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें मीठे मीठे फल खाने को दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे फल दोगे? तुम तो कमजोर हो। मैं तो किसी मोटे ताजे और तंदुरुस्त पेड़ से दोस्ती करूंगा जो मुझे फल खाने को दे। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम तो बहुत कमजोर हो। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। तब दूसरी तरफ रानू अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, अगर समय से दाना मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर शाम से पहले दाना ना मिले तो अंधेरा होने से पहले ही घर लौटकर आ जाना। मम्मा, मैं बहुत भूखी हूँ। कल भी मुझे दाना नहीं मिला था, इसलिए तो आज मैं दाना लेकर ही घर लौटूंगी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़ते हुए जाती है लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वो फिर भी उड़ती जाती है लेकिन जब ज्यादा उड़कर जाती है तो थक जाती है। तब वो उसी कमजोर पेड़ के पास बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुमसे दोस्ती तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है और मैं बहुत छोटी भी हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मैं उल्टा तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। सच में? आप मुझे मीठे मीठे फल दोगे? तो फिर मैं आपसे दोस्ती कर लेती हूँ। गुड़िया और वो पेड़ दोनों आपस में बातें करते थे। बातें करते हुए शाम हो जाती। मैं और मेरी मम्मा बहुत भूखी हैं। हमने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा क्योंकि घर पर मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। अब मैं चलती हूँ। रुको मेरी गुड़िया दोस्त, एक बार तुम अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उस पेड़ पर एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा आम लग जाता है। गुड़िया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। गुड़िया जैसे ही पका हुआ आम पेड़ पर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ये क्या? ये इतना पका हुआ आम यहाँ पर कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तुम इसे अपने साथ घर ले जा सकती हो और इसे मिलकर अपनी माँ के साथ खाना। गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा विश्वास किया। बाकी किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। बाकी सब तो मुझे कमजोर बताते थे। लेकिन तुम ये बात किसी और को ना बताना कि मैंने तुम्हें फल दिया है और तुम इस आम को ले जाओ। मेरी मम्मा तो ये मीठा और पका हुआ आम देखकर बहुत खुश होंगी। गुड़िया आम को लेकर घर आ जाती है। तब उसकी मम्मा उससे कहती है, गुड़िया बेटी, सच सच बताना, कहीं से चोरी करके तो नहीं लाई हो इस आम को? नहीं नहीं मम्मा, मैं इसे चोरी करके नहीं लाई हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। ये आम तो मुझे मेरे नए दोस्त कमजोर पेड़ ने दिया है। ये इतना बड़ा और इतना पका हुआ मीठा आम ये छोटी चिड़िया की बेटी कहाँ से ले आई? गोरी कौवी खिड़की में से उन दोनों माँ बेटी को मीठा आम खाते हुए देख रही थी। अगले दिन जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना ढूंढने जाती है तो गोरी कौवी भी उनका पीछा करती है। गुड़िया अपनी माँ को लेकर उसी पेड़ के पास जाती है। ये है मेरा पेड़ दोस्त, इसी ने मुझे आम दिया था। गुड़िया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी को मत बताना, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें बता दिया। मेरे पेड़ दोस्त, यह तो मेरी मम्मा है। भला कोई अपनी मम्मा से भी बातें छुपाता है जो मैं छुपाऊंगी? गुड़िया, ये तुम्हारी मम्मा है। फिर तो तुमने अच्छा ही किया कि अपनी मम्मा को बता दिया। मम्मा से कोई भी बात नहीं छिपाते हैं। मुझे आप ये बताओ, क्या कल मेरी बेटी गुड़िया आपके पास से मीठा आम लेकर गई थी? हाँ हाँ, वो आम मेरे से लेकर गई थी। मैंने ही दिया था इसे। और बताओ मेरी गुड़िया दोस्त, क्या खाओगी? मेरे दोस्त पेड़, क्या आप मुझे मीठे वाले अंगूर दे सकते हो? हाँ हाँ मेरी दोस्त गुड़िया, क्यों नहीं। तुम जो भी मांगोगी तुम्हें सब मिलेगा। चलो अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। जैसे ही वो दोनों आंखें बंद करती हैं, पेड़ पर मीठे अंगूर आ जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी तो अंगूरों का गुच्छा देखकर
बहुत खुश हो जाती है। गोरी कौवी थोड़ी दूर पर छुपकर ये सब देख रही थी। अच्छा, तो अब समझी। यह दोनों माँ बेटी इस जादुई पेड़ से मीठे मीठे फल लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, हमें ये फल देने के लिए। नहीं नहीं, आपको ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गुड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों माँ बेटी तो फिर वो मीठे अंगूर लेकर वहाँ से चली जाती है। तब गोरी कौवी उस पेड़ के पास आ जाती है और कहती है, सुनो पेड़, मुझे तुम सोने का हार दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने जादू से कुछ भी दे सकते हो। लाओ, मुझे जल्दी से सोने का हार दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सोने का हार नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ फल ही दे सकता हूँ, और मैं अपने दोस्तों को ही फल देता हूँ, बाकी किसी को नहीं। इसका मतलब फिर तो मुझे तुम्हें जड़ से ही काटना होगा, क्योंकि अगर तुम सोने का हार नहीं दे सकते हो तो क्या फायदा तुम्हारा। मैं तुम्हें जड़ से ही खत्म कर दूंगी। बड़ा आया कमजोर पेड़ कहीं का। नहीं नहीं, तुम मुझे काटना मत, तुम अपनी आंखें बंद करो। गोरी कौवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब थोड़ी देर बाद पेड़ गोरी से कहता है, चलो कवि, तुम अब अपनी आंखें खोल लो। गोरी कौवी जैसे आंखें खोलती है तो वह अपने सामने सांप को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये सांप मुझे मार देगा। कोई तो मुझे बचाओ। गोरी कौवी तो ऐसे चिल्लाती हुई डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद से गुड़िया अपने पेड़ दोस्त को रोज पानी देती है और ढेर सारी बातें करती है। ऐसे वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। चिड़िया और कौवा दोनों दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त भोजन की खोज में निकले हुए थे कि वो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। अब उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कवे भैया, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। रात भी होने वाली है, अब ऐसे अजनबी जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? हमें किसी पक्षी के घर आसरा लेना होगा, वरना कोई खतरनाक जीव हमें खा जाएगा। यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। हाँ कव्वे भैया, चलो यहाँ से चलते हैं। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। दुबे जी, सब गलत। मीटिंग बुलाइए फास्ट फास्ट। आप नाम थोड़ा फास्ट। बस ब्लडेड, फर्स्ट एड नहीं, फास्ट एड। फास्ट है। इसका पोविडोन आयोडीन कटने छिले। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक घर दिखाई देता है। दोनों जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। घर से एक तोता बाहर निकलता है। मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो? तोते, हम रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गए हैं। हमें अपने घर में आश्रय दे दो। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरा घर कमजोर है, इतना मजबूत नहीं कि मैं आप दोनों को रख सकूं। हाँ, मैं दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। धन्यवाद तोते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, हम दोस्त हैं। मगर कौवा चुप था, वो बैठा हुआ था। कव्वे भैया चलो, चलो कव्वे भैया, कहीं और जाते हैं, हमें देर हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। दोनों में से एक, तो फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ। चिड़िया, तुम जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। कव्वे भैया, हम दोस्त हैं और ऐसे बीच रास्ते में कैसे मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मुझे अकेली को डर लगेगा। जब जान की पड़ी हो तो अपनी जान बचाते हैं, ना कि दोस्ती को देखते हैं। अगर आप मुझे छोड़कर जाओगे तो हमारी दोस्ती खत्म। नहीं चाहिए मुझे भी ऐसी दोस्ती, मैं भी आज से तुमसे दोस्ती तोड़ रहा हूँ। कौवा ऐसे कहते हुए तोते के घर में चला जाता है और चिड़िया बैठी कौवे को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी उड़ती है और आगे बढ़ती है। तोते का घर अंदर से हर जगह से टूटा हुआ था, वो कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता था। वो सामने वाले घोंसले में तुम लेट सकते हो। हाँ, मगर ज्यादा करवट ना बदलना। मेरा घर कमजोर है, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें। तुम चिंता ना करो, मैं जब सोता हूँ तो समझो पत्थर का बन जाता हूँ, एक भी करवट नहीं लूंगा। चिड़िया बेचारी को बहुत डर लग रहा था। पहले वो दो थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा था, मगर अब चिड़िया अकेली रह गई थी। थोड़ी दूर एक सूखा हुआ पेड़ था, जिसकी खोकर में एक कबूतर छुपा बैठा था। वो कबूतर चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया,
चिड़िया इधर नीचे देखो, नीचे मौसम खराब है और रात भी है। तुम यहाँ आ जाओ, इस पेड़ की खोखर में तुम खुद को छुपा सकती हो। चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर कबूतर को देखकर पेड़ की खोखर में चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, मुझे आश्रय देने के लिए। मैं और कालू कौवा रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए थे। रात हो गई तो बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। पहले तो तोते का घर मजबूत था, मगर फिर तेज हवा से तोते का घर हिलने लगता है। मुझे नहीं बचेगा, मेरा घर नहीं बचेगा। यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है। तोते ने अभी इतना कहा ही था कि उसका घर टूट जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। कौवा तोते के मुंह की तरफ देख रहा था। अब क्या होगा? ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? वही हुआ जिसका डर था। यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ और अब तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। तोते कृपा करके मुझे भी अपनी बहन के घर ले चलो। मैं इस जंगल में अनजान हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं नहीं कौवे, तुम्हारे वजन की वजह से मेरा घर टूट गया है। मैं तुम्हें अपनी बहन के घर नहीं ले जाऊँगा, तुम अपना देख लो, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मैंने चिड़िया से भी दोस्ती तोड़ दी है, मैं अकेला रह गया। अगर चिड़िया मेरे साथ होती तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेती। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बुरा किया। कौवा रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से उड़ता है। लो, ये फल मैं बारिश से पहले सागर वाले जंगल से लाया था। मैंने आधा खा लिया है, मेरा पेट भर गया है। अब तुम बाकी का आधा फल खा लो। कबूतर भैया, आप मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी इतनी मदद की। और एक वो मेरा बचपन का दोस्त मुझे रास्ते में ही छोड़ गया। तभी रोता हुआ कौवा भी वहाँ आ जाता है। कव्वे, तुम यहाँ? तुम तो तोते के घर में चले गए थे मुझे छोड़कर। टूट गया तोते का घर, टूट गया। चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया जो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। नहीं कव्वे, किया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सकता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। वैसे भी हमारी दोस्ती तुमने तोड़ी है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर कौवा अपने गलती पर बहुत पछताता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मम्मा, ये गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है इस बार। मम्मा, मुझे इतना पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं नहा कर आई हूँ। मम्मा, ये सूरज इतनी आग क्यों बरसा रहा है? ये इतने गुस्से में क्यों है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? मम्मा, मुझसे भी यह गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। उड़ना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब तो हमारा ये घर भट्टी बन गया है। इतनी गर्मी हो रही है इसमें। क्या कोई जादू नहीं है इस गर्मी को दूर करने का? मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी ममता बहुत ज्यादा है आपके लिए। आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, लेकिन इस गर्मी का कोई तो हल निकालूंगी। मम्मा, गोरी आंटी के घर में फ्रिज है ना? आप वहाँ से हमारे लिए ठंडा पानी लाइए। ठंडे पानी से थोड़ी तो राहत मिलेगी। हाँ गुड़िया बेटी, मैं अभी जाकर गोरी के घर से तुम दोनों के लिए ठंडा पानी ले आती हूँ। रानू चिड़िया ऐसे अपने बच्चों को समझाती है। वहीं दूसरी तरफ कौवे अपने घर में बैठे थे। उनका बेटा जग्गू गर्मी से तड़प रहा था। ये ऐसा कब तक चलेगा कालू जी? मैं इस गर्मी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हमारा बेटा सो भी नहीं पाता है। ये पंखा ऐसे चलता है जैसे मर गया हो। हवा तो जैसे इसके अंदर है ही नहीं और इतनी तो आवाज करता है। मैं ऐसे इस गर्मी को और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। गोरी, तुम तो मुझे हर समय ऐसे ही ताने मारती रहती हो। जाओ, जाकर फ्रिज से ठंडा पानी पी लो। हम घोंसले में रहते हैं तो गर्मी तो लगेगी ही। मेरे पास कहाँ रखे हैं इतने पैसे? कालू जी, बार बार ठंडे पानी पीने से गर्मी थोड़ी दूर होगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ ना कुछ करो। घर में एक कूलर ही लगवा लो। अगर तुमने कूलर नहीं लगवाया तो मैं तो अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। कम से कम वहाँ चैन की नींद तो सोऊंगी। वहाँ पे एक ढंग का कूलर तो है, यहाँ तो ये भी नहीं है। अब अपने मायके जाने की धमकी देने लगी। वो दोनों पति पत्नी ऐसे आपस में लड़ रहे थे। तभी रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर आती है और उसका घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। गोरी कौवी गुस्से में घर के बाहर आती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। क्या है चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा तोड़ दोगी? इतनी गर्मी में तुम मेरे घर क्यों आई हो? गोरी, मेरे बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं।
तुम्हारे घर में फ्रिज है ना? मेरा बोतल ले जाकर तुम्हारे फ्रिज में रखना और मुझे ठंडा करके देना। क्या मेरा घर कोई धर्मशाला समझ के रखा है सबने? जो भी आ रहा है ठंडा पानी ही पूछ रहा है। मैं खुद यहाँ गर्मी से परेशान हूँ। मैं तुम सबको ठंडा पानी पिलाकर क्यों खुश करूँ? गौरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तो बस अपना पानी ठंडा करने के लिए बोला है। नहीं नहीं, मेरे फ्रिज से किसी को भी ठंडा पानी नहीं दूंगी। निकल जाओ यहाँ से तुम भी। फिर रानू चिड़िया उदास होकर बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है। वो सीधा नदी के पास जाती है। वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा आराम लग रहा था। अरे वाह, यहाँ तो कितना आराम लग रहा है। यहाँ तो गर्मी भी नहीं लग रही है। गर्मी की वजह से उसे रातों को नींद नहीं लग रही थी, इसलिए वो बोतल को घास में रखकर थोड़ी देर के लिए वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद रानू सोकर उठ जाती है और लाए हुए पानी को पीने लगती है। अरे वाह, ये पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। लगता है ये सब ठंडी घास का कमाल है। इस ठंडी घास के वजह से ही मेरा पानी भी ठंडा हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जल्दी से अपने घर जाती है। बच्चों, मुझे माफ करना, आने में थोड़ी सी देरी हो गई। तसं माझं रिलेशनशिप खूप जास्त चांगलं चाललं होतं, पण ते म्हणतात ना की नजर इज रिअल, तसंच झालं. आमचं ब्रेकअप झालं. मग मी खूप जास्त डिप्रेस झाले आणि मग हे सगळंच माझ्या सिस्टरला कुठेतरी रिअलाइज झालं आणि मग तिने मला सजेस्ट केलं की तू एकदा ॲस्ट्रोलॉजिस्टशी बोलून घे. आणि मग मी ॲस्ट्रोलॉग ॲप डाउनलोड केलं आणि देन मी सीमा ॲस्ट्रोलॉजरशी बोलायला चालू केलं. त्यांनी ते डेट ऑफ बर्थ घेऊन लगेच सांगितलं समोरून. लेकिन मैंने आप दोनों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर लिया है और अपने बच्चों को बारी बारी से ठंडा पानी पिलाने लगती है। बेचारे दोनों बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे, इसलिए वो बहुत ही खुशी से ठंडा पानी पी रहे थे। फिर रानू चिड़िया तोते के घर जाती है। तोता जंगल में सबसे अमीर पक्षी था। उसके घर में एसी भी लगी थी। सुना है तोते भैया, आपके घर में एसी लगी है। अगर आपके घर पर कोई टूटा फूटा खराब पुराना कूलर हो जो आपके किसी काम का ना हो, क्या आप उस कूलर को मुझे दे सकते हो? वो क्या है ना, मुझे अपने बच्चों के लिए वो कूलर चाहिए। अगर आपके काम का ना हो तो मुझे दे सकते हो। हाँ, मेरे घर पर एक खराब कूलर तो है जो कि बहुत पुराना है। उसके अंदर का घास खराब हो गया है, लेकिन उसके अंदर घास लगाओगी तो वो हवा अच्छी देता है। और उसकी टंकी थोड़ी टूट गई है, उसमें से पानी निकलता है, बड़े बड़े छेद हो गए। क्या तुम उसका कुछ कर सकती हो? तो तुम ले लो। तोते भैया, वो टूटा कूलर ही मेरी जिंदगी बन जाएगा। मैं इसे अपना जुगाड़ लगाकर ठीक कर दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता उसे कूलर देता है। रानू चिड़िया खुशी खुशी उस कूलर को लेकर आ जाती है। वो हरी घास इकट्ठी करती है और मिट्टी। फिर वो उस टूटी हुई जगह पर हरी घास को लगाती है और मिट्टी का लेप भी लगाती है। ऐसे सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद वो उस टूटे फूटे कूलर को एक हरी घास के कूलर में बदल देती है। ये घास अब मैंने अच्छे से पूरे कूलर पे लगा दी है और मिट्टी का लेप भी लगा दिया है। अब ये कहीं भी टूटा नहीं है। ये तो अब अच्छा और नया कूलर बन गया है। अब मैं जल्दी से इसे घर ले जाती हूँ। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे जब वो कूलर की हवा लेंगे। रानू चिड़िया अपने कूलर को अपने घर में लगा लेती है और जब वो उसे चालू करती है तो वो तो एकदम ठंडी हवा देता है। उसके बच्चे और वो ठंडी हवा से बहुत खुश थे। अब उन्हें गर्मी नहीं लगती है। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने बच्चों को इस तरह खुश देखकर रानू भी बहुत खुश थी। मम्मा, ये कूलर तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस कूलर की हवा में। ऐसा लग रहा है जैसे कि बादलों में से ठंडी ठंडी हवा आ रही हो। हाँ मम्मा, आज तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस कूलर की हवा में। ऐसा लग रहा है आज तो मुझे जैसे कि हम अपने घोंसले में नहीं किसी महाराजा के महल में बैठे हैं। सच में आप बहुत अच्छी हो। फिर ऐसे वो आराम से ठंडी ठंडी कूलर की हवा लेते हैं और गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते। अरे ये क्या, हमने सोचा था नए जंगल में जाएंगे तो भोजन की परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो ना फल है और ना ही सब्जियाँ। मुझे तो लगता है हम सबको फिर से भोजन लेने के लिए दूर दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम सब हर दिन इतने दूर भोजन लेने के लिए कैसे जाएंगे? दोस्तों, हम सब इतने मुश्किल से इस जंगल में आए हैं। हम सब भोजन के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले सब अपने अपने लिए घर बना लेते हैं।
बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही सब पक्षी अपने अपने लिए मजबूत घर बना लेते हैं। घर तो बना लिया हम सब ने, लेकिन कल भोजन लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा हम सबको। मैं तो इसी के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा हूँ। दोस्तों, मैंने भोजन की समस्या का हल ढूंढ लिया है। बस हम सब पक्षियों को कुछ ही महीनों के लिए दूर जंगल जाकर भोजन की खोज करनी पड़ेगी। उसके बाद तो हमारे जंगल में फलों के बड़े बड़े पेड़ होंगे और सब्जियों के पौधे। अच्छा, मगर तुमने ऐसा कौन सा हल ढूंढ लिया है, बताओ तो। दोस्तों, हम सब थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे, फिर दूसरे जंगल जाकर सब्जियां और फलों के बीज ले आएंगे। वैसे बारिशें कभी भी शुरू हो सकती है। फिर कुछ ही समय बाद पेड़ और फसलों की जड़ें बड़ी हो जाएंगी और फिर हमें हमारे जंगल में ही आराम से भोजन मिलेगा। अरे वाह रानू, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, क्या कहते हो? हाँ, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। सारे पक्षी चिड़िया की बात से सहमत होते हैं। अगले दिन सब पक्षी चिड़िया के घर आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया के पास जमा कर देते हैं। चलो, सबके पैसे आ गए हैं। मैं और कबूतर दूसरे जंगल से बीज खरीद कर ले आएंगे। फिर कबूतर और चिड़िया पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने के लिए चले जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज ले आई हूँ। हम सबको अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, सब काम पे लग जाओ। फिर सब पक्षी बहुत ही मेहनत से सब बीजों को जमीन में बोने लगते हैं। गोरी, ये मैं कहाँ फंस गया? मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ कालू जी, इन बीजों को बोते बोते मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। और कौवों बातें करके समय बर्बाद ना करो, हम सबको और भी ज्यादा काम करने हैं। फिर सब पक्षी बहुत ही मेहनत से सारे बीजों को जमीन में बो देते हैं। अगले दिन जोरों की बारिश शुरू होती है। सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि बारिश के पानी की वजह से उनके पौधे निकल आए थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। पक्षियों की मेहनत रंग लाई थी। बहुत ही बड़े बड़े फलों के पेड़ और सब्जियों के पौधे लग गए थे। अरे वाह, इन पेड़ों के सारे फल बहुत मीठे हैं। ये अमरूद कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये सब चिड़िया की वजह से ही हुआ है, वरना हम सबको आज भी भोजन के लिए दूर जाना पड़ता था। इतने अच्छे फल और सब्जियों को देखकर कालू कौवे के मन में लालच आने लगी थी। गोरी, पैसे तो हमने भी दिए थे। अब उन सारे पेड़ों और फसलों पर हमारा भी पूरा हक है। इसीलिए मैंने भी अब सोच लिया है, मैं फलों को तोड़कर महंगे महंगे दामों में जंगल में बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। वाह कालू जी, हमारी सोच तो कितनी मिलती जुलती है। मैं भी यही सोच रही थी। फिर कालू कौवा पेड़ों से फल तोड़कर उन्हें बैलगाड़ी में रखकर दूसरे जंगल बेचने के लिए चला जाता है। शाम तक वो सब फल बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा कर लाता है। अब तो कालू कौवा हर दिन यही काम कर रहा था। वो फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रहा था। दोस्तों, मैंने देखा है कालू कौवा हर दिन हमारे फलों को तोड़कर दूसरे जंगल बेचने के लिए जा रहा है। बहुत हो गया उस कौवे का। अब हम कौवे को ऐसे करने नहीं देंगे। हमने फसलें हमारे लिए लगाए थे, ना कि दूसरों को बेचने के लिए। चलो हम कौवे से बात करते हैं। सब पक्षी गुस्से में कालू कौवे के घर आते हैं। कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ, हमको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सब पेड़ हमारे भी हैं। ने भी तो मेहनत की है। अब सारे फलों के पेड़ और सब्जियों के पौधे पर मेरा भी उतना ही हक है। कालू भैया, अब आप लालच मत करो। लालच का अंत बहुत बुरा होता है। अब तो मैं फल जरूर बेचूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। कालू, अगर तुमने फलों को बेचने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार मार के इस जंगल से भगा देंगे। कालू जी, जाने दीजिए ये सब। पक्षी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने दूसरे जंगल में फलों की दुकान खोल ली है। तुम सब पक्षी मुझे एक आम का पेड़ दे दो। मैं वादा करता हूँ, आम के पेड़ के अलावा दूसरे फलों को मैं पंख भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा कालू भैया, आप आम का पेड़ ले लीजिए, मगर याद रखना दूसरे फल और सब्जियों के ऊपर आपका कोई हक नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कालू कौवा पैसे के लालच में आकर पक्षियों से एक आम का पेड़ ले लेता है। फिर हर दिन कालू कौवा अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाकर बेचने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है।
धीरे धीरे कालू कौवे के आम के पेड़ से आम कम हो जाते हैं। यह क्या, आम के पेड़ के ऊपर एक भी आम नजर क्यों नहीं आ रहा है? कालू जी उठिए, अब हमारे आम के पेड़ में मीठे मीठे आम नहीं लग रहे हैं। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो मैंने सारे आम निकाले थे। आज नए आम लगना चाहिए। फिर दोनों कौवे जल्दी से अपने आम के पेड़ के पास आते हैं। कालू जी, अब हम दोनों बर्बाद हो गए बारिश के मौसम की वजह से। अब हमारा पेड़ हमें आम नहीं देगा। मैंने पक्षियों से आम का पेड़ क्यों लिया? अब ये पेड़ गर्मी का मौसम आने तक आम नहीं देगा। अब मैं बर्बाद हूँ। अब कालू कौवा अपने लालच की वजह से दूसरे पेड़ और पौधों से फल या सब्जियां नहीं खा सकता था। जैसे कई सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो विविध हिंदू रीति रिवाज के बारे में विस्तार से जानने के लिए अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जग्गू, मैं अकेला रह रहकर थक गया हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें मीठे मीठे फल खाने को दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे फल दोगे? तुम तो कमजोर हो। मैं तो किसी मोटे ताजे और तंदुरुस्त पेड़ से दोस्ती करूंगा जो मुझे फल खाने को दे। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम तो बहुत कमजोर हो। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। तब दूसरी तरफ रानू अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, अगर समय से दाना मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर शाम से पहले दाना ना मिले तो अंधेरा होने से पहले ही घर लौटकर आ जाए। मम्मा, मैं बहुत भूखी हूँ। कल भी मुझे दाना नहीं मिला था, इसलिए तो आज मैं दाना लेकर ही घर लौटूंगी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़ते हुए जाती है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वो फिर भी उड़ती जाती है, लेकिन जब ज्यादा उड़कर जाती है तो थक जाती है। तब वो उसी कमजोर पेड़ के पास बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुमसे दोस्ती तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है और मैं बहुत छोटी भी हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मैं उल्टा तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। सच में? आप मुझे मीठे मीठे फल दोगे? तो फिर मैं आपसे दोस्ती कर लेती हूँ। गुड़िया और वो पेड़ दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते हुए शाम हो जाती। मैं और मेरी मम्मा बहुत भूखी हैं। हमने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा, क्योंकि घर पर मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। अब मैं चलती हूँ। रुको मेरी गुड़िया दोस्त, एक बार तुम अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उस पेड़ पर एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा आम लग जाता है। गुड़िया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। गुड़िया जैसी ही पका हुआ आम पेड़ पर देखती है तो वो हैरान हो जाती है।